हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ओबेरॉय रियल्टी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 32,737 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, अप्रॉक्सीमेटली 23 की पी है, 11.8% है कंपनी की ROCE एंड 10.5% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 9.69%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 1.42% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.33% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 258 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 404 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 393 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 139 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 197 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 178 करोड़ की प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी कंपनी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और रही बात कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर की मतलब EPS की, तो EPS की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। ये ग्रोथ भी कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी की हर एक ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आई है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। कंपनी ने बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में 3 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है ऑन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 11 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 821 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो भी बहुत ही बढ़िया है बैलेंस शीट की हेल्थ की तरह ही। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज थी, FIIs ने सेलिंग की थी एंड DIIs ने बाइंग। एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया था। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं थी। मतलब अकॉर्डिंग टू जून 2022 की क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में जून क्वार्टर में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग थी 2.88%। तो गाइज, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए
या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। कंपनी पॉजिटिवली ग्रो तो कर रही है, लेकिन कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इनफैक्ट सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी की ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। हर एक जगह पे कंपनी ने डिटोरिएट किया है, मतलब नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आप लोग डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हो, लेकिन सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट देखते हुए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए एक भी रुपया लगाओ। बाकी भरोसा है तो डेफिनेटली आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हो। एंड ये एक फंडामेंटली स्टेबल कंपनी भी है, बैलेंस शीट की हेल्थ ठीक ठाक है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, उसके साथ साथ कैश फ्लोज भी ठीक ठाक मौजूद है कंपनी के पास। तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो अगर भरोसा है तो गाइज अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी की जो ट्रेंड है वो अभी न्यूट्रल है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी अपनी ही 200 की मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इस कंपनी में एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। अभी कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो 850 रुपये की प्राइस रेंज के आसपास स्टॉप लॉस लगा के रख दो, और अगर आप लोग थोड़ा सा लूज लगाना चाहते हो तो 700 रुपये के आसपास आप लोग स्टॉप लॉस लगा के रख दो। अभी इन दोनों स्टॉप लॉसेस के पीछे की लॉजिक समझते हैं। तो देखो गाइज, अभी कंपनी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रही है, लेकिन अगर ये कंपनी बाई चांस यहाँ से स्लिप कर जाती है, एंड अगर देखा जाए तो सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट भी वीक निकल के आई है, तो ये कंपनी ऐसे स्लिप कर सकती है। एंड अगर ये कंपनी ऐसे स्लिप कर जाती है तो डाउन ट्रेंड में जाने के बाद ये कंपनी कहाँ तक के फॉल शो करेगी वो कोई भी नहीं बता सकता है। हो सकता है कि ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो को भी तोड़ते हुए और भी नीचे गिर जाए, एंड इस बार एक न्यू 52 वीक लो भी सेट कर दे। तो ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बचाने के लिए अगर आप लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो 850 रुपये के लेवल आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो ये है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की पीछे की कहानी। और रही बात लूज स्टॉप लॉस की कहानी, तो देखो गाइस, यहाँ से गिरने के बाद अगर ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो से सपोर्ट ले लेती है तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी अगर कंपनी इसको भी तोड़ते हुए यहाँ से भी नीचे गिर जाती है तो आप लोग का ये स्टॉप लॉस 700 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, एंड आप लोग भी ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। तो ये है लूज स्टॉप लॉस एंड ये है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अब कौन सा लगाना है ये एंटायरली आप लोगों के रिस्क मैनेजमेंट एंड आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये कंपनी ना ही स्विंग ट्रेडर्स के लिए है ना ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल से एक ही रेंज के अंदर बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ ट्रेड कर रही है, एंड ऐसे में कुछ भी हो सकता है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स दूर रहो। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कंपनी अपनी ही 200 मूविंग एवरेज के आसपास बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो रखा है। तो ऐसा चार्ट पैटर्न अगर आप लोगों को कहीं पे दिख जाए कि हायर हाइज लोअर लोज, ना हाइज का कोई ठिकाना है ना ही लोज का, तो अगर ऐसा कोई चार्ट पैटर्न आप लोगों को किसी भी स्टॉक में दिख जाए तो सिंपली अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो उस स्टॉक से दूर रहो। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हो तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जितना सस्ते में वो कंपनी आप लोगों को मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है, क्योंकि उस कंपनी के ऊपर आप लोगों का भरोसा ऑलरेडी है कि वो कंपनी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगी या तो फिर बहुत ही बढ़िया पैसा कमा के देगी। तो जितना सस्ते में आप लोगों को वो कंपनी मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपये से लेकर 750 रुपये के प्राइस रेंज पे मिल जाती है, मतलब 52 वीक लो के पास आसपास मिल जाती है, तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कुछ दिन और वेट कर लो, सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट वीक निकल के आई है। तो अगर ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज से स्लिप कर जाती है तो बहुत ही नीचे की प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को ये कंपनी मिल सकती है। मैं अभी के लिए एंट्री लेने के लिए मना करूँगा फॉर लॉन्ग टर्म।
बाकी अगर आप लोग एक स्ट्रेस फ्री एंट्री चाहते हो एंड कंपनी के ऊपर भरोसा है तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी आप लोग एंट्री ले सकते हो। ये एंटायरली सब्जेक्टिव है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ दिन और वेट कर लो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.